हेलो एवरीवन, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक और नया वैकेंसी अपडेट एलआईसी की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो आखिरकार कितनी है वैकेंसीज, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एलिजिबल, कैसे होगा सिलेक्शन, क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न और कैसे करना होगा अप्लाई, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यह है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि एलआईसी की तरफ से जारी हुआ है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ए सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। उसी के साथ में इस नोटिफिकेशन में एएओ यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज का भी जिक्र किया गया है। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर जो हमारी टेक्निकल वैकेंसीज हैं, हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो टोटल 81 वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं। सिविल की हम बात करें तो कैटेगरी वाइज ये है वैकेंसीज का बाइफर्गेशन, टोटल 50 वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें, ये है वैकेंसीज का बाइफर्गेशन, टोटल 31 वैकेंसी। तो इस तरीके से टोटल असिस्टेंट इंजीनियर की 81 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है एलआईसी की तरफ से। उसी के साथ में आप देखोगे ये एएओ की टोटल 410 वैकेंसीज यहां पर इन्होंने दे रखी हैं। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और क्या है इस वैकेंसी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हमको जानना जरूरी है। तो ये है सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स। स्टार्टिंग डेट जो होगी ऑनलाइन एप्लीकेशंस की फिलिंग की वो है 16 अगस्त। लास्ट डेट रहने वाली है 8 सितंबर, यानी कि आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाने वाले हैं 16 अगस्त से, और लास्ट डेट रहेगी 8 सितंबर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में प्रीलिमिनरी जो होगा प्री, इसमें होगा क्या कि एग्जाम पैटर्न में प्री मेंस दोनों होंगे। तो प्री जो होगा वो टेंटेटिवली डेट दे रखी है 3 अक्टूबर और मेंस की डेट दे रखी है 8 नवंबर। और कह रहा है कि एडमिट कार्ड जो होंगे वो 7 दिन पहले आपके एग्जाम से जारी होंगे। साथ में कह रहा है कि आप लोग लगातार इन डेट्स के लिए लगातार जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.licindia.in, इस वेबसाइट में कैरियर सेक्शन में जाके आप रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहें कोई और अपडेट के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की सर एलिजिबल कौन कौन है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। देखो सबसे पहले तो कट ऑफ डेट आपको याद रखनी है 1 अगस्त 2025। जो भी कैलकुलेशन होगी एज की या एजुकेशन की, एलिजिबिलिटी की, वो सारी कैलकुलेशन होंगी 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग। तो आपके पास यहां पर वो कह रहा है कि मिनिमम जो एज है वो 21, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 तक, पहली चीज। फिर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में कहा है कि बीटेक डिग्री आपके पास होनी चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांच में, साथ में 3 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। किस फील्ड में? इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स विद ऑल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर आपको डिग्री तो चाहिए, डिग्री के साथ में डिग्री के बाद 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी इसी फील्ड में, तो ही आप अप्लाई करें। फिर आता है ए इलेक्ट्रिकल, एज लिमिट सेम, यहां पर बीटेक चाहिए इलेक्ट्रिकल में, साथ में मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन वही सेम प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट विद ऑल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास है ये एक्सपीरियंस, डिग्री आपके पास है, उसके बाद है 3 साल का एक्सपीरियंस, अब अप्लाई कर सकते हैं एलआईसी असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए। वहीं पर फिर हम आगे देखते हैं, ये एओ वैकेंसीज के लिए हैं, ठीक है। हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज लिमिट में जो छूट मिलती है कैटेगरी वाइज वो मिलेंगी। ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, वो आपको मिलने वाली है, वो यहां पर मिलेगी। और एलआईसी के अगर आप कंफर्म्ड एम्प्लॉयज हैं तो 5 साल की छूट आपको एक्स्ट्रा और मिलेगी। अब आता है पे। तो बेसिक पे 88,635 88,635 आपकी बेसिक पे रहेगी, यहां पर ये लिखा हुआ है। इसके अलावा जो फिर अदर अलाउंसेज होते हैं वो आपको एज पर रूल्स और मिलेंगे। टोटल जो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली वो 1,26,000 होने वाला है पर मंथ इन ए क्लास सिटी। ए क्लास सिटी में आपका इतना सैलरी रहने वाला है, बाकी ये सिटी वाइज डिपेंड करेगा क्योंकि अलाउंसेज उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं गारंटी बॉन्ड की। तो यहां पर गारंटी बॉन्ड आपको 5 लाख रुपए और 4 साल, 4 इयर्स जॉब और 5 लाख रुपीस का दे रखा है गारंटी बॉन्ड। एप्लीकेशन फीस सारे कैंडिडेट्स के लिए 700 प्लस जीएसटी प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस है।
SC ST वालों के लिए 85 रुपीज प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखो, जब हम बात करेंगे यहां पर देखो, सबसे पहले होगा आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम, सबसे पहले होगा आपका प्री एग्जाम का जब आप देखोगे, देखो सबका पैटर्न, ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और 1/4 यहां पर क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। देखो सर, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, 3 सेक्शन होंगे, 35 35 30, हर क्वेश्चन 1 मार्क का। बायलैंग्वेज होने वाला, इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा आपका। टोटल 70 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, ये आपका क्वालिफाइंग होना है ना, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, मार्क्स इसी के रहने वाले हैं 70। टोटल 20 मिनट, टोटल 60 मिनट इस तरीके से होने वाला है। देखो यहां पे लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स देयरफॉर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, ये यहां पर लिखा है। और लगभग वैकेंसी के 20 गुना हर कैटेगरी में से क्वालिफाई करेंगे, किसके लिए, मेंस के लिए। लगभग हर कैटेगरी में से 20 गुना को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब मेंस क्या है, मेंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और मेंस आपका 150 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव और 150 मार्क्स का होगा डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों टेस्ट आपके ऑनलाइन होने वाले हैं, दोनों ही ऑनलाइन होने वाले हैं, और टोटल आपका 2 hours 30 मिनट्स का होगा, सिंगल सिटिंग में पेपर होने वाला है। क्या आएगा देखो, इसमें आपसे पूछेगा रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर में प्रोफेशनल नॉलेज 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करना है, 50 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव। यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिखे हैं, इतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होंगे। और फिर यह हो जाएगा आपका मेंस में आपका लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर उन्हीं का चेक होगा जिन्होंने ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे, उन्हीं का डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होने वाला है, ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये है लीगल का एग्जाम पैटर्न, जिसका कोई हमको मतलब है नहीं। टेक्निकल एग्जाम का हमने देख लिया, प्री और मेंस होने वाला है। तो बस, अगर आपको करना है अप्लाई, अगर आप हैं एलिजिबल, तो जस्ट आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in और इस पे जाकर कर देना है आपको अप्लाई। टोटल सिविल और इलेक्ट्रिकल की 81 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए। ऐसे ही वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है आपसे जुड़ा हुआ हर एक टेक्निकल वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक यू।